डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, राज्य अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा। आज कांगड़ा जिला किसान सभा के केंद्र की बैठक धर्मशाला में हुई और उसके अंदर कुछ निर्णय लिए गए। उसमें पहला निर्णय तो ये था कि आने वाली 28 अगस्त को एक जो भूमि अधिकृत की जा रही है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर के, विशेष रूप से एयरपोर्ट के लिए या नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट या ट्रांसमिशन लाइन, रेलवे लाइंस के लिए, उससे संबंधित जो जिन लोगों की ज़मीन ली गई या जो उस प्रोजेक्ट की जिस समय बन रहा है उससे प्रभावित है, जो ROW जिसे कहा जाता है, जो राइट ऑफ वे से बाहर वाला ज़मीन है, उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उन मुद्दों पे एक कन्वेंशन है, उस विषय में यहाँ पर बातचीत हुई क्योंकि ये मुद्दा है। दूसरा अभी जो मुद्दा इस समय बहुत फोर में है पूरे हिमाचल प्रदेश में, वो है बेदखली का। और ये आपने देखा कि शिमला जिला, कुल्लू जिला, कई जिलों के अंदर एक तरफ घरों की तालाबंदी हो रही थी और ज़मीनों की एक बाड़बंदी हो रही थी, और जहाँ पर पुराने सेबों के पेड़ लगे थे 40-50 साल वर्षों से भी, उन्हें ऐसे काटा जा रहा था। तो हिमाचल किसान सभा इस बेदखली के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्यों? उसके जो रीजंस हैं वो हम ये मानते हैं कि उन लोगों को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और उनको अभी जो बेदखल किया गया है वो पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत, जो फॉरेस्टर DFO को एक कलेक्टर्स की पावर है, उसके माध्यम से किया गया है। अभी जो पूनम गुप्ता वाला केस जो 2002 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के समय जो एक निर्णय हुआ था कि 20 बीघा तक ज़मीन को रेगुलराइज किया जाएगा, वो केस अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। उसके अंदर भी अभी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। पेंडिंग दोज थिंग्स, ये बेदखली बंद होनी चाहिए और हिमाचल सरकार को एक एफिडेविट देना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर कि इस बेदखली को इस डिसीजन तक इसको बंद किया जाए, उसके बाद इस पे अन्य निर्णय लिए जाए। और तीसरा आज जो पॉइंट था कि ये जो बेदखली या ये जो मुद्दे हैं ज़मीन से जुड़े हुए, ये केवल शिमला जिला तक कन्फाइंड नहीं है या कुल्लू तक, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के हैं। कांगड़ा जिला में 44,000 तो खुदरा दरख्तान मलकियत सरकार से जुड़े या उससे भी ज़्यादा मुद्दे हैं। मारूसी, गैर मारूसी, जो प्राइवेट लैंड की तो रेगुलराइज हुई है, पर जो गवर्नमेंट लैंड पे कोई गैर मारूसी है वो सेटल नहीं हुआ। शामलात से जुड़ी भी कई समस्याएं हैं, वो इस समय है। नौ तोड़ मिल गए लोगों को मगर वो म्यूटेशन नहीं हुई, उस तरह के मुद्दे हैं। वो कांगड़ा में है, हमीरपुर, ऊना, चंबा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, पर उनको भी बेदखली होगी जैसे 2013 में कांगड़ा जिला में हुई थी। तो हम पूरे हिमाचल प्रदेश में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गिरफ्त करते हुए जनता को भी एक शिक्षित करना चाहते हैं, उनके अंदर भी ये बात बताना चाहते हैं कि इसमें लोग कई बार इसमें एक बहुत नैरो उसके अंदर पड़ जाते हैं। या लगता है कि शायद ऐसे खरबोपति कोई ऐसे होंगे, ऐसा इतना संभव नहीं है। इतनी एनक्रोचमेंट की 100 बीघा एनक्रोचमेंट होगी और वन विभाग ने कोई एक्शन ना लिया हो। हाँ, डेफिनेटली अगर कहीं बड़ी या जंगल के अंदर अतिक्रमण हुआ है तो सरकार उसके ऊपर पूरे कानून के तहत जो एक्शन लेना है उसको ले। हम उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, जो आबादी देश से थोड़ा बाहर निकल के जिन्होंने किसने मकान बनाया, 1-2 खेत है, जिनको जीवन यापन के लिए कोई कुछ भी और साधन नहीं है और जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कहीं वो नहीं है, उन लोगों को कम से कम 5 बीघा ज़मीन मिलनी चाहिए। पर वो किस लिए नहीं मिल रही? वो 1952 की नोटिफिकेशन जो एक ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जाना होगा। अभी जो हमारा 29 तारीख को एक जो कूच था ये सचिवालय के लिए, उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 1952 की नोटिफिकेशन को रिसेंड करवाने के लिए। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज यहाँ पर कांगड़ा के अंदर बातचीत हुई। धन्यवाद।